अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो इस हवाले से बढ़ती हुई महंगाई है और उसके असरात। डॉलर इस वक्त बेकाबू नज़र आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो उसके जो असरात हैं वो मार्केट पर भी आना शुरू हो गए हैं। आज हम पहुँचे हैं मुल्तान की लोहा मार्केट में। आज हम दिखाएँगे कि इस हवाले से लोहा मार्केट में महंगाई का कितना असर हुआ, लोहे की कीमत में कितना इजाफा हुआ, जो इससे सामान तैयार होता है, चादरें, घरों की छतें, उसके साथ साथ दरवाजे और उसके अलावा बर्तन, इन सारी अशिया की आज हम आवाम से, ताजरों से बात करेंगे किस हद तक इजाफा हो चुका है और मार्केट की क्या सूरत हाल है, आम ताजिर किस हद तक मुतासर हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। भजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या करते हैं? ये लोडर रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा। पहले इस वक्त क्या डिमांड होती थी, कितने रोज़ाना चक्कर लग जाते थे, अब क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी खासी रोज़ी मिल जाती थी। 2500, 2000, 3000 भी कभी कभी हो जाता था। लेकिन अब तो एक एक रुपए को भी देखने के लिए बैठे हुए हैं। हर चीज़ महंगी है, क्या करें, कुछ भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मकान का रेंट देना होता है, खरीदार नहीं आ रहा, इस वजह से आपको नहीं मिलता सामान। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना कस्टमर होगा तो ना हमें चक्कर मिलेगा। पेट्रोल जो महंगा हुआ तो कितना इफेक्ट आया? बहुत महंगा हो गया, हमारी समझ से बाहर हो गया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लेकिन आवाम किराया हमारा नहीं भरती है। ठीक है, तो आवाम क्या कहती है? क्या कहना है, आवाम ने बस यही कहते हैं कि जी यही है, बस यही है, ठीक है, सबके साथ है। ये सबके साथ है। भजन आप बताइएगा, क्या काम करते हैं? हम भी लोडर चलाते हैं। आप सुकून से बैठे हैं, कोई सामान, कोई गाहक वगैरह देखें, कोई पकड़ें गाहक को, सामान लेके जाए? गाहक कोई आएगा तो सामान लेके जाएंगे। साथ में मार्केट की यही हालत होती है। सारा दिन यही हाल है, बैठे हैं सुबह के, कोई काम ही नहीं कर रहा, 1 रुपए का भी। खाने के लिए भी बैठे होते हैं सर जी, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। बास टाइम तो ऐसा गुजर रहा होता है। मेन मार्केट है, मार्केट के मिड में हम मौजूद हैं। महंगाई इतनी हुई पड़ी है, कोई गाहक आता है महंगाई का सुन के रेट, भाई पहले इतना चीज़ ली थी, अब इतना रेट है, वो सुन के चला जाता है। सुन के चला जाता है। ये बताने का मकसद था कि ये सिर्फ एक सिर्फ कारोबार मुतासर नहीं हुआ, जबकि इसके साथ साथ जो इसका रेलेवेंट कारोबार था वो भी मुतासर हुआ। एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह क्या काम करते हैं? सर, ये शॉप है मेरी यहाँ पे ना, सेफ अलमारियाँ वगैरह। टेबल, अलमारियाँ वगैरह, लोहे के जो सामान है वो बनता है। जी जी बिल्कुल। एक अलमारी पे कितना खर्चा आ जाता है, ज़रा हमें दिखा भी दें ताकि हम पब्लिक को बता भी सकें। ये जिस तरह ये अलमारियाँ मौजूद, ये दफातर के लिए यूज़ होती होंगी। जी, ये दरअसल बिस्तरों वाली अलमारी है, बिस्तरों वाली अलमारी, देखने आके ये ज़रा। तो ये इसमें कितने की अलमारी है ये? सर, इसमें तकरीबन इसका वेट जो है ना वो 96 है। जो अगर आप 1000 इसका वेट बता रहा हूँ आपको, रेट नहीं बता रहा। इसका वेट जो 96 kg है, उसका जो हिसाब किताब चल रहा है आजकल लोहे का, उसकी वजह से ये 35 तकरीबन 35,000 तक पहुँची हुई है। पहले तकरीबन 3 साल पहले इसका रेट अगर लगाए ना पुराने लोहे के हिसाब से, तो इसका रेट तकरीबन कोई 30,000 28,000 बन रहा था। लोहा महंगा होने की वजह से ये अलमारी 7,000 रुपये महंगी हो गई है। 7,000 रुपये। ये सिर्फ एक अलमारी का हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जो एक अलमारी जो कि बाज़ वक़्त घरों में सामान रखने के लिए यूज़ होती है, अब इसकी कीमत में 5 से 7,000 रुपये इजाफा हो चुका है। इसी तरह तमाम तर जो प्रोडक्ट जो कि लोकली तैयार होती है उनकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। और किस हद तक फिर कारोबार कितना मुतासर हुआ, ये महंगी हो गई, इसका कस्टमर कितना मुतासर हुआ? इससे ये हुआ कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है वो कहता है बस हमें सस्ती अलमारी चाहिए, हल्की चाहिए, तो ये चक्कर होता है सारा ना, कोई भी पैसे नहीं भर पा रहा अलमारियों के। जो एक मियारी, एक अच्छी क्वालिटी की वो अब हमने चीज़ देखी है अब तक, वो ये है कि जो भी कस्टमर आ रहा है वो कह रहा है हमारे पास आपके पास कोई यूज़ेबल अलमारी है, उसको रिपेयर करवा के वो आगे अपनी जो भी शादियाँ वगैरह उसमें आगे वो कर रहे हैं। यूजेबल सामान यूज़ किया जाए, नया सामान खरीदते हुए कस्टमर घबरा रहा है। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र सर। क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में लोडर या रक्शे या पे वैगन वगैरह? शाजोर वगैरह, मस्जिद वगैरह, ये गाड़ियाँ वगैरह। तो फिर यहाँ पर सामान लोडिंग का आपका ज़्यादा आता होगा लोअर मार्केट में? आता था। अब क्या हुआ? नहीं, अब तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पीछे रह क्या गया, जो हमारे ये समझ ले कि रोज़ाना की हम गाड़ी वगैरह अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी 4 से 5 गाड़ियों की, अब आ रही है सिर्फ और सिर्फ 1 गाड़ी की, वो भी 10 दिन बाद। मार्केट तो आबाद है अभी, मार्केट में तो मार्केट आबाद नहीं है, मार्केट में हलचल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रोजगार की, कस्टमर की नहीं।
वही दुकानदार, वही मजदूर, वही घूम रहे हैं। सिर्फ वही घूम रहे हैं इस चीज़ में कि कोई कस्टमर आए। पहले ये होता था कस्टमर जाता था शॉप पर, अब यहाँ के जो शॉपकीपर है वो सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढ रहे कि कस्टमर कब आएगा। इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, पीछे रह क्या गया। कि जो दुकानदार है वो भी परेशान, जो इस कारोबार से वाबस्ता बाकी थे। सब परेशान है सर। वो तो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस ऐसी हुकूमत से तो मौत दे तो वो अच्छा है, जिस तरह का इन्होंने हशर किया हुआ है। आप पीछे गरीब रह नई क्या हुकूमत की बात करें या साबका की? गया। नहीं नहीं, जो ये पटवारी हैं आपने भी बाल कटाया। ये तो सिर्फ एक समझ लें कि इसी महंगाई की वजह से कटवा देंगे, चाहे शैम्पू भी ना लगाना पड़े। उल्टा इनको तो चाहिए इसी था कि वजह से पुराने तिजारती हैं, ये हर चीज़ समझते हैं इस चीज़ को, इनको तो बेहतर करने का चाहिए था। उल्टा ये तो सर ये तो पुराने जो चोर है ना, एक्सपीरियंस याफ्ता, वही ये काम इन्होंने किए हुए हैं। बाकी ये बताएं कि आपका बिजनेस कितना मुतासर हुआ? पहले कितने आपके पास गाड़ियाँ थी, आप कितने आ गए? मैं बता रहा हूँ सर, पहले हमारा ये होता था कि जो बिजनेस की थी ना 80% इनकम, वो अब हो गई है 15%। कितने पहले लोग काम करते थे, आप कितने? सर पहले मेरे पास थे वहाँ पे 4 वर्कर, अब रहेंगे सिर्फ एक। सिर्फ इसी वजह से कि हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, पीछे कुछ हो ही नहीं रहा। ये पेट्रोल का पंप गिरा रहे हैं इतना बड़ा, कुछ ख्याल करें। गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे, क्या करें? यार गरीब मर गया है, गरीब अब जिंदा नहीं रहा। अब मेरे पास एक दोस्त आता था, उसने मुझे कहा है कि सरकार अब हमारे घर में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं 100 रुपये की दही लेता हूँ और 20 रुपये की मिर्चें लेता हूँ और 3 टाइम मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ, ताकि हांडी भी ना पका दी इस वजह से कि घी नहीं है। घी इतना महंगा हो गया, 600 रुपये कौन परचेज करेगा, 550 कौन परचेज करेगा। महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू नजर आया और आवाम काफ़ी परेशान है। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? भाई, मैं लोडर चलाता हूँ, ठीक है ना। दुकानदार किराया नहीं भरता, पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोज़गारी बहुत है। सामान ले जाते हैं, वो कहते हैं किराया कम है, हम कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया। सर मेहरबानी करके ज़रा पेट्रोल का रेट ज़रा गिरवाएं। पेट्रोल तो मज़ीद महंगा होने जा रहा है। अगर मज़ीद महंगा हो जरा, फिर हम बंद कर देंगे गाड़ियाँ, बेरोज़गारी हो जाएगी, खाना पीना बंद कर दें फिर। तो अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इससे अल्लाह ताला हमें संभाल ले, वो भी अच्छा है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से ये इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम साहब क्या काम करते हैं? मैं सर मंडी में होता हूँ, टोकरा उठाता हूँ। कौन सी मंडी? सब्जी गला मंडी? सब्जी मंडी। अच्छा, टोकरा उठाती हैं, रोज़ाना कितनी आमदन हो जाती है? मेरी ज़्यादातर 1000, 1100, 700, 800, कभी नहीं भी नहीं मिलती। अभी हुकूमत मज़ीद कह रही है, मजबूरी है, महंगाई करने जा रहे हैं, पेट्रोल में इजाफा करने जा रहे हैं, बजट भी आ रहा है, उसमें मुश्किलात होंगी। क्या समझते हैं, गुजारा कितना मुश्किल हो गया है, क्या पैगाम देंगे? गुजारा इतना मुश्किल हो गया ना, दिल करता है ना पेट्रोल अपने ऊपर डाल के ना, बच्चों के ऊपर भी डाल के तीली लगा के आग लगा दे। ये तो नहीं करना, नहीं, लेकिन ये ये बात नहीं, मैंने मुश्किलात आपको का बेस्ट जवाब दिया मुकाबला है। करना चाहिए। मुश्किलात का क्या जब मुकाबला करना चाहिए, जब घर में भी कुछ नहीं होगा। चलो मैं आपको घर दिखाऊँ अपना, ये सामने ही घर है, आप देखोगे हैरान हो जाओगे एक घर में कैसे रह रहे हैं। आप कहते हैं हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही। 2000 रुपये देने का ऐलान किया हुकूमत ने, 2000 और साथ वो बेनज़ीर वाला भी चल रहा था। बेनसर। आप हमारा घर चल के देखें, कोई 1 रुपये नहीं मिल रहा। जो भी मिल रहा है अमीरों को मिल रहा है, गरीबों का जिनका हक है उनको मिल रहा भी नहीं है। आम आदमी के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। जी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी कितना परेशान है, किन मुश्किलात से दो चार है। जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं ऐवानों में, जो कि मोहल्लों में बैठे हैं, सरकारी घरों में बैठे हैं, उन्हें शायद इस बात की फ़िक्र ना हो कि एक आम मज़दूर किस तरह से अपने घर के अखराजात पूरे कर रहा है। घी खरीदते हुए कितना खर्चा हो जाता है और वो सारा दिन 8 से 10 घंटे में जो कमाता है वो चंद मिनटों में उसका खर्च हो जाता है और वो भी कई चीज़ें रह जाती हैं। तो इसका अंदाज़ा सिर्फ वो लोग फेस कर रहे हैं जो कि इन हालात से दो चार हैं। शायद हमारे मिनिस्टर साहबान को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे CM को, हमारी मेन सीटों में बैठे हुए हुक्मरानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आम आदमी कितना मुश्किलात का शिकार है। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या बात करते हैं। जी, आप लोगों की मायूसी जान रहे हैं, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हम इस वक्त एक शॉप पे पहुँचे हैं जहाँ पर ये बॉक्स वगैरह, शादी का सामान वगैरह तैयार होते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। कैसे जा रहा है काम? माशाल्लाह। काम फुल बंद हुआ हुआ है काम। शादियों का सीज़न नहीं है, ये वजह है? वैसे नहीं, गंदम की कटाई का सीज़न हुआ है। बड़ोला हर साल बिकता है 500 बड़ोला, अभी बड़ोला बिका है 50। क्या वजह? ये 350 रुपये किलो चादर हुई है जी। ये ISL 300 रुपये किलो? जी जी, ये ISL कंपनी का जुल्म है और ये आयशा स्टील मिल कंपनी है जिससे कोई नहीं पूछने वाला। वो रात को 100, सुबह और उठो। बॉक्स हम देख रहे हो, ये पेटी देख रहे हैं, कितने की हो गई है?
ये पहले बिकती थी 7-8 हज़ार रुपये की, अभी 20,000 रुपये की हुई है। कितने फुट की है? 5 फुट की। जो मेन अमूमन लोग यही वाली जो ये 5 फुट की ये है, 6 फुट की है। इसकी क्या कीमत है? ये पहले बिकती थी 10,000 की, अब क्या है? अभी 22,000 रुपये की हुई है। 10,000 और 22,000, ये कितने साल में फ़र्क आया? ये 3 साल में ये अंदाज़ा लगा लें कि 3 साल पहले, ये हम कोई बात नहीं कर रहे कोई 20वीं सदी की, हम बात नहीं कर रहे 2005-2007 की, 3 साल पहले ये जो हमारे साथ बॉक्स मौजूद है, पेटियाँ मौजूद हैं, इसकी कीमत 10,000 थी, अब वो 22,000 रुपये पे पहुँच गई हैं और मज़ीद इजाफे का इम्कान है। ऐसी मज़ीद इजाफा हो रहा है, पेट्रोल बढ़ा आपके सामने, अभी और इजाफा होगा। तो फिर इन हालात में कौन ख़रीदारी करेगा? आम आदमी तो पिस के रह गया होगा। लोग दिहाड़ीदार बंदा क्या करेगा, रोटी उसकी पूरी नहीं पड़ रही, बिजली के बिल से परेशान है बेचारा। तो चादर आप कह रहे हैं 350 रुपये किलो, बिल्कुल बिल्कुल 350 रुपये किलो चादर हो गई है इस टाइम, पहले जो 80 रुपये किलो मिलती थी, अभी 4 गुना रेट बढ़ ये गया। तो सामने इस तरह के बर्तन हैं, ये तो मस्जिद ये इनका क्या है? ये गुजरांवाला से आते हैं, ये पहले मिलता था 300 रुपये का, 250 रुपये का, अभी ये 700 रुपये का मिल रहा है वहाँ से। ये 700 रुपये का हो चुका है। ये बटल है, ये बर्तन अपना कपड़े वगैरह धोने के लिए। और इसी तरह बाकी ये बॉक्स वगैरह ये सारा कुछ ये डबल ट्रिपल इतनी डबल से सामान दिखा देंगे ताकि हम आवाम भी जान लें, चारपाइयाँ भी देख लेते हैं। उसके अलावा ये बाकी ये सामान, ये टब वगैरह अमूमन लोग यूज़ करते हैं घरों में शादी ब्याह के लिए, इससे क्या रेट हो गया? ये आटा मलने वाला होटलों पे इस्तेमाल होता है, पहले ये मिलता था 1500 रुपये का, अभी ये 3500 रुपये का मिल रहा है। 1500 का था, 3500 रुपये का ये हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा लें किस हद तक मुतासिर कर रही है। और ये कोई हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं ये बात, ये महंगाई सिर्फ 2 से 3 साल में ये फ़र्क आया है। कोई हम नहीं कह रहे कि कोई 10-12 साल का ये फ़र्क है। हम ज़रा ये अलमारियाँ हमने पहले उस दुकान में भी देखी है, ये इनका क्या कीमत? ये पहले मिलती थी 8,000 रुपये की, अभी मिल रही है 18,000 रुपये की। 18,000 रुपये की हो चुकी हैं। और उसके अलावा ये सामने गंदम के लिए आई थिंक यूज़ होती है। गंदम का बड़ोला जो हर साल गंदम का बड़ोला 500 बड़ोला बिकता था, अभी इस साल 50 बिका सिर्फ। 50 वो कितने का है? ये पहले मिलता था 6,000 रुपये का, अभी 15,000 रुपये का। कितने केजी इसमें आएगा, मन आएगा? 15 मन दाना आएगा, पहले ये 6,000 का मिलता था, अभी 15,000 रुपये का है। अब 15,000 का। ये सामने जो बॉक्स वगैरह मौजूद हैं जो कि डिज़ाइन वाले हैं, इनमें क्या फ़र्क आया? ये 8,000 रुपये की पड़ती थी 6 फुट की पेटी, अभी 18,000 रुपये की है, 20,000 रुपये की है प्रिंटेड। 18 से 20,000 रुपये की। और जो सामने बॉक्स मौजूद है, ये बॉक्स 600-700 रुपये का मिलता, अभी 1,500 रुपये का हुआ होगा। ये कीमत आप देख सकते हैं। चारपाइयों में बता दें 4 रुपये अंदर पड़ी है, 4 रुपये सारी वैरायटी। जी, हम आपको दिखाने का मकसद ये किस हद तक ये मार्केट मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से कस्टमर ने आना छोड़ दिया है, कम हो गया है कस्टमर, और लोग जो दुकानदार हैं वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। हम एक और दुकान पे, यहाँ पे शॉप है जहाँ पर ये मुख्तलिफ चारपाइयाँ रखी हुई हैं। ये हम गोदाम में चलते हैं, ज़रा आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह की वैरायटी हमारे मार्केट में मौजूद है। लेकिन कीमत है वो इस वजह से। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, अल्लाह में रोटी दे रहा, हम खा रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, अवाम इस सवाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रही है कि कीमतों में कमी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा मज़ीद होने जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, डॉलर कंट्रोल किया जाए, ताकि जो इसका फ़र्क है जो मकामी सनत पे आ रहा है उस पर कम से कम आए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मार्केट की सूरत हाल के वजह से लोअर मार्केट में मौजूद हैं, महंगाई से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। शकील साहब क्या काम करते हैं? पाइपों का काम करते हैं। पाइपों का काम, लोहे के पाइप यहाँ बनते हैं? हाँ, नहीं, लोहे के पाइप बेचते हैं। बेचते हैं। क्या कीमत है, क्या पर फुट है और क्या इस थोड़ा वक्त? बहुत रेट बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, रेट बढ़ भी जाता है। महंगाई तो हर चीज़ की है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ने कितना मुतासर किया है कारोबार को, या कारोबार सही चल रहा है? ज़्यादा भी है, मुतासर ज़्यादा ही है। कस्टमर नहीं आता? कम से कम, बहुत कम आता है।
जब आते हैं तो क्या कहता है, आप जब उसे रेट बताते हैं तो उसकी क्या बात होती है? दिखाते हैं रेट वगैरह बताते हैं, इसलिए तो वो यही कहता है कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसके तासुरात चेहरा क्या होता वगैरह बताते हैं, वो उनके बारे आता तो ले लेते हैं, पर बारे नहीं आते तो नहीं लेते। अच्छा। इसलिए है? हुकूमत जो नई आई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या कोई बेहतरी की उम्मीद है, हालात बेहतर होंगे? बेहतर ही होंगे, जो ज़ाहिर बात है, बेहतर में आओ तो फिर क्या हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बस कारोबार चलना चाहिए, हवा जब जब खुलती है तो सब पासे खुलती है। कारोबार चलना चाहिए, जब फिजा सही होती है तो फिर हर जगह चीज़ें सही होती है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या शुक्र काम करते हैं? है। सर मैं मार्केट में काम करता हूँ, मार्केट में क्या काम करते हैं? सेफ अलमारी और पेटी की लोडिंग करता हूँ। सेफ अलमारी और उसके अलावा लोडिंग काम करते हैं। लोडिंग एक रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाता हूँ। एक रिक्शा पर किलोमीटर के हिसाब से आप रेट मुख्तस करते हैं या फिर फासले किस तरह होता है? सर ये मुख्तलिफ हिसाब होता है, वज़न के हिसाब से भी देखती हैं ठीक है। और सफ़र के हिसाब से भी देखती अगर हैं। हम बात कर लें, हम इस वक्त लोअर मार्केट में मौजूद हैं और मैंने जाना है शाइन मार्केट। हाँ जी, यहाँ से मैंने 2 अलमारियाँ ली, हाँ जी। उसको रिक्शे में डाला, कितना किराया बनेगा? सर इसका बनेगा तकरीबन 300 रुपये। 300 रुपये? 300 रुपये। जब आप कस्टमर को 300 रुपये बताते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो तो कहता है अभी 100 में छोड़ गया हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो वो कहते हैं 300 ज़्यादा है, मैं 300 नहीं देना। हाँ जी, हम वैसे मांगते हैं, हमें पता होता है अभी 300 में जा रहे हैं हम। एक बात कर रहा हूँ वैसे, जब पता होता है अभी 500 इसका किराया है यहाँ पर जगह जाने के लिए, उससे मांगते हैं हम 800, 900, 1000 मांग लेते हैं। पता उसने रियायत करवा के आना 500 भी है। अगर डायरेक्ट 500 मांग लें तो वो फिर 500 नहीं देता। आप कह रहे हैं कि आप जिससे भी किराया मांगते हैं 300 इजाफी रख के मांगते हैं, 200, 300 ज़्यादा मांग लेते हैं, अभी अपने वो लिमिट पे आ जाए। फिर वो आ जाता है। हाँ जी, आ जाता जो है। बेचारा वैसे पहले उसमें मान जाए, उसकी किस्मत। बस वो नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी ग्राहक ऐसा नहीं होता जो बिस्मिल्लाह करके दे दे, यार ठीक है गरीब बंदे हैं। आजकल तो वैसे बहस करनी पड़ती है, यार पेट्रोल इतना महंगा हुआ पड़ा है, यार मेहरबानी करो, स्पेयर पार्ट इतना महंगा है। वो कहते हैं यार आपको आधा लीटर पेट्रोल लगेगा। और भाई आधा लीटर पेट्रोल लगेगा, स्पेयर पार्ट भी तो है। अब गाड़ी का जो गाड़ी मैं चलाता हूँ, परसों वाले दिन मैंने उसका करवाया इंजन, तकरीबन उसका 13,000 रुपया लग गया। भाई वो कहाँ से आते हैं पैसे? ये 400, 500 आप देते हैं, उसमें से हमारा 200 का 150 का पेट्रोल लग जाता है, उसमें से 200, 250 बचता है हमें। वो 200, 250 बचा के हाँ जी। आप वो अपने घर के खर्चात पूरे करते हैं, वो 800, 1000, 1500 बन जाता होगा। सर इतना ही बनता है, 1000, 1200, बड़ी हद 1200, 1000, 1200 बन जाता है। पहले जो था अब कितना फ़र्क आ गया है लोडिंग और अनलोडिंग में? पहले कितने आपको मिल जाते थे चक्कर, आप कितने मिलते हैं? सर वही किराया खड़ा है, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन पहले कितनी डिमांड थी? मतलब कि पहले आप 6 चक्कर लगा लेते होंगे, आप कितने लगा लेते हैं? लेकिन अब तो 1 चक्कर 2 चक्कर, अब तो सुबह से खड़े हैं, कोई चक्कर नहीं मिला सुबह से। सुबह से मौजूद हैं आप। आप क्या काम करते हैं? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं, तो यहाँ सामान वगैरह उठा के सप्लाई करते हैं, बिल्कुल। तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 200, 300 200, 300 एक चक्कर के या सारा दिन के? सारा दिन दे। पेट्रोल ऐसा महंगा है, मिलने नहीं जाता। कारोबार है इनका ना, एक चक्कर है सुबह का। ये कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम के बारे में कुछ सोचे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे और हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जिस वक्त शॉपिंग के लिए आई थी, जो हम शादी ब्याह के लिए अमूमन ये सामान ख़रीदा जाता है, एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि आज मार्केट में उन्होंने विज़िट किया, चीज़ों के रेट देखे, तो वो क्या कहती हैं। आंटी क्या हाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है? गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ मरना तो जीना, मरना भी हराम हो गया। ये देखो बेटी के लिए सामान लेने आई हूँ, हमारी पहुँच से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखे कि क्या करे गरीब। अब ये तो नहीं है कि शापर में कपड़े दे बच्चों को। ये क्या, पहले इमरान खान आया तो उसने कुछ ना किया, नवाज शरीफ आया तो अब इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कुछ करने जोगे हैं भी नहीं, से पता बातें बनाने जोगे, गरीबों को लूटने जोगे हैं। अभी जो आप सामान खरीदने के लिए आए हम तो नहीं खरीद रहे क्योंकि इतना महंगा सामान है, कैसे खरीदें? एक चीज़ जो 10 रुपए की थी अब 50 रुपए की हो गई, वो कैसे खरीदेंगे? मार्केट में देखा एक पेटी जो 12,000 की थी वो 22,000 की हो चुकी है। 22,000 की हो चुकी है, तो वो कैसे लें? ये बताएं कि गवर्नमेंट तो हमें दे नहीं रही। हमने बेटियों की शादी तो करनी है, अगर जहेज नहीं देंगे तो वो बेटियां नहीं लेंगे। और कुछ हमारे लिए ये देखे, सोचे तो सही, गरीब के लिए तो कुछ सोचे, कुछ भी नहीं सोचता कोई भी। नई हुकूमत ने कहा था कि हम आम आदमी के लिए कुछ काम करेंगे, तो कुछ समझ नहीं कुछ आती। भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। कोई भी नहीं साथ किसी गरीब का देता। जी, अलमारियों वगैरह के रेट भी देखे आपने? मैंने सब रेट पूछे। मैंने कहा कि एक एक चीज़ का पूछ के गई हूँ। पिछले 6 माह पहले पूछ के गई थी, वही चीज़ थी, ये थी 12,000 की। अब पूछ के गई हूँ 22,000 की। बताओ मैं कहाँ से लूँ? 6 महीने में फ़र्क आ गया। फ़र्क आ गया। ये बताएं कैसे करे गरीबी? बेटियों की शादियाँ कैसे करें? आप बता दें। आम के अवाम की तो मुश्किल है।
बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल हो गया है। शादियाँ ना करें तो बेटियों को ऐसे बैठाएंगे, गवर्नमेंट वो देगी, हमें कुछ भी नहीं देती गवर्नमेंट। हुकूमत के खिलाफ जो रिएक्शन एक आम आप देख रहे हैं आवाम का, आप बताइए कि इस तरह इन्होंने बात की कि काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? क्या पैगाम दें जी, हर चीज़ तो महंगी है, गरीब आदमी तो ना शादी कर सकता ना खा पी नहीं सकता आजकल, तो ऐसा आलम है खड़ा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक पेटी लेने के लिए आए थे, उनका रेट पूछ के ही वापस जा रहे हैं। इतने में तो मैनेज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि 10,000 की चीज़ 22,000 रुपये में हो गई, वो भी चंद महीनों में। चंद दिनों में सरकार, चंद दिनों में, चंद महीनों में नहीं, चंद दिनों में। तो अब क्या क्या आदमी करे और क्या नहीं करे। इस हुकूमत ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हालात बेहतर हो जाएं। हालात इतने बेहतर कर दिए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी होने जा रही है, चीज़ ही महंगी है, बस अब तो बस अल्लाह ही अल्लाह है मुल्क का। कोई उम्मीद? कोई हमें तो उम्मीद नहीं नज़र नहीं आ रही। जी नाज़रीन, आपने हालात जाने कि जो लोग शॉपिंग के लिए आए, जो लोग ख़रीदारी के लिए आए थे, जो इन्होंने शादियाँ करनी है अपने बच्चों की, उनकी ही आपने तासुरात जाने कि वो किस हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो सामान है, परेशान है आप इस कारोबार से बड़ा परेशान हो। आपकी कारोबार है यहाँ पर? मेरा कारोबार में दुकानें हैं, गाहक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, परेशानी इतनी है, इतनी महंगाई हो गई है, गाहक है नहीं। जो कस्टमर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, पहली बात क्या होती है? पहले बात यही है, पहले रेट पूछते हैं, उसके बाद रेट जो है ना, अब वही रेट पूछते हैं, वो रेट पूछते हैं, रेट महंगाई है। कोई पहले 10,000 की बेच रहा, 20,000 रुपये की होगी, हम क्या करें बताओ। वो तो डिमांड करते हो कि भाई कुछ कम करें। हमारे नहीं आते, 20,000 22,000 की चीज़ हमारे नहीं आती। 350 रुपये किलो लोया हो गया, वज़ीर आज़म 300 रुपए किलो? हाँ 350 रुपये किलो लोया हो गया। पहले कितना था? पहले था 70 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। इतनी महंगाई 2 सालों में, 2.5 सालों में, 3 सालों में इतनी महंगाई हो, ये टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, उसके बाद गाहक नहीं है, जेब से खा रहे हैं। तो पूरा महीना, ये जो सारा महीना गुजरा, आप कहें कि इसमें कस्टमर आ रहे हैं हम, ये तो आप पता नहीं, अल्लाह खैर करे, बच्चे ऐसे पाल रहे हैं, अल्लाह बस। मजीद महंगाई होने जा रही है, डॉलर का रेट समझ नहीं आ रहा, तो कितना फ़र्क आएगा? बहुत फर्क आ रहा है। वो क्या, ये बेरोजगारी बहुत हो गई है। अब क्या करें, वज़ीर आज़म साहब से वो गुजारिश है, कोई मेहरबानी करे, इस पर गौर करें। लेकिन वो तो कहने का मजीद हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। देख लें कहाँ है, कराची से माल आता है, अब तो क्या करें, इधर खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बस अब ये कंगाल हो रहे हैं। जिस ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे सामान की, उसके लिए लोडिंग के लिए, तो वो कितने अखराजात में इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा पेट्रोल, पहले वो जो ट्रक पहले 30,000 में आता था, अब 1.5 लाख में आ रहा है। इसका असर हर चीज़ पर हुआ है और आप ये गुफ्तगू जान लें, हम मस्जिद भी बात करेंगे। हाँ, साहब हमारी गुजारिश है, मेहरबानी करके इस पर गौर करें। लोहे पे कोई कंट्रोल वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उसमें बताया क्या करें। चीज़ कंट्रोल करने वाले नहीं, ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त एक और शॉप पर पहुँचे हैं जिससे आप अवाम की भी गुफ्तगू जान रहे थे, दुकानदारों से भी हमने गुफ्तगू की, और इसके अलावा इस कारोबार से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी राय भी जानी। हर जो यहाँ पर शहरी है वो महंगाई की वजह से परेशान हाल दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त एक शॉप पर पहुँचे हैं, यहाँ पर सरिया भी मौजूद है, बाकी शॉप भी। ज़रा हम यहाँ पर जानते हैं कि सरिये का क्या रेट है और कितने दिनों में कितना इजाफा हो चुका है, मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्की है, और कारोबार कितना मुतासर हुआ है। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सरिये का क्या रेट चल रहा है इस वक्त? सरिया जी आज का रेट है इसका 225 रुपये किलो। 225 रुपये किलो। एक हफ्ता पहले क्या रेट था? एक हफ्ते पहले इसका जो रेट था वो था तकरीबन 212-13 रुपये किलो। रोज़ाना के हिसाब से 2 हफ्तों के अंदर 35 रुपये किलो रेट बढ़ गया। 2 हफ्तों में 35 रुपये फी किलो? 35 रुपये किलो रेट। मान की बात करें तो वो तो फिर 40 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो फिर जाता है 4-5 हज़ार, 6,000 रुपये का अपना 12-13 हज़ार रुपये मन पे फ़र्क पड़ गया उसका। 12-13 हज़ार रुपये फी मन के हिसाब से फ़र्क आया सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में। हाँ जी 2 से 3 हफ्तों में। दिनों में जिनका काम जारी था, जो लोग घर बना रहे थे, जो लोग प्लाजे बना रहे थे, उनके उस पर कितना इफेक्ट आया? आपकी जो डिमांड थी, जो लोग आपसे डिमांड कर रहे थे, कितना फ़र्क आया? उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया। यूँ समझ लो कि काम ना होने के बराबर है। अब लोगों की इन्वेस्टमेंट बची ही नहीं है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, और वो कंस्ट्रक्शन का जो काम था बहुत मुतासर है। मज़दूर तबका वो पिस गया है, महंगाई इतनी हो गई है। सीमेंट जो थी हमारे से रिलेटिव्स जो थी वो जो है ना उसका रेट इतना बढ़ गया कि वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। तो उसका असर है कि आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हमारे से ज़्यादा हमारी लेबर जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हुकूमत से उम्मीद थी कि कारोबारी तबके को आसानी होगी,
क्या कुछ समझते हैं कि कोई उम्मीद है कि कारोबार बेहतर होगा? देखिए जी, अभी तक तो जो है ना, जो उम्मीदें जो आवाम को थी वो उनको कुछ भी नहीं मिला। तो आगे जो है वो अब कुछ कह नहीं सकते। आगे कहा जा रहा है कि 22-23 रुपए फी लीटर 1-2 दिनों में इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, तो आपका कारोबार कितना मुतासर होगा? तो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो है ना, हमारा जो रेटों का जो मसला और बिजली की मद में जो है जो रेट बढ़े हैं, उनकी वजह से जो है ना रेटों का जो है ना फ़र्क बहुत। ट्रांसपोर्टेशन में मज़ीद इजाफा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, उसके वजह से गाहक जो है दूसरे शहरों से जो आता है वो हमारे पास नहीं आ रहा। ये कहा कि वहीं पर सामान ले लूँ अपने शहर में, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा डबल हो जाना है। खर्चा उनका बढ़ गया, वो अब इधर आते हैं तो उनको ज़ाहिर सी बात है महंगाई यहाँ बढ़ जाती है उनकी। आपने ये गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मस्जिद भी आगे जाएंगे और जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने जाना कि जो कस्टमर था आपने उसकी भी गुफ्तगू जानी, दुकानदार की भी गुफ्तगू जानी, लोहा मार्केट की जो मसाइल थे वो भी हमने आपको बताए। अवाम भी परेशान दिखाई दे रही है, ताजर भी परेशान हैं, जो इस कारोबार से रेलेवेंट तबका है वो भी काफ़ी हद तक हमें मायूस नज़र आया मौजूदा सूरत हाल से। होने क्या जा रहा है इस मार्केट में, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो एक हमें एक सुनसान सा मंजर नज़र आ रहा है, जिससे बात करें वो परेशान हाल दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस सवाल से हम बात करेंगे। उस पर बात करने के हमारे से मौजूद हैं लोहा मार्केट के जो सदर हैं शायद शकूर साहब, वो हमारे से मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। शायद साहब जी, जो उस वक्त सूरत हाल, हम जिस दुकान पर गए वो ये कहता है कि भाई कस्टमर ही नहीं आ रहा। उनसे बात करते हैं कस्टमर से, वो कहता है कि 12,000 की पेटी थी 22,000 की हो गई है। तो ये जो अब सूरत हाल बनती जा रही है, रेट रोज़ाना के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, क्या देख रहे हैं, किस हद तक मामलात मुतासर हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो मैं बाकी बातें आपका जवाब देने से पहले मैं भरपूर मजम्मत करूँगा जो मोदी सरकार के जो वज़रा ने बकवासबाजी की है हमारे प्यारे नबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मैं अपनी तरफ से भी अपने लोहा मार्केट के अहदेदारान ताजिरों की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं अपने ताजिर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इंडिया की मसनूआत हैं या इंडिया के साथ जो भी ताल्लुकात हैं वो उनको फिलफोर ख़त्म करें। उसके बाद आपने महंगाई के हवाले से ही बात की है, ये कुछ तो पिछली हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों की वजह थी और ताजिर परेशान था, और बल्कि हमारा जो मिडिल क्लास ताजिर था वो तो बिल्कुल फुटपाथ पे ही आ चुका है। उस गरीब का तो बस की बात नहीं रही कि वो चीज़ें मैनेज करे। अब ये नई हुकूमत आई थी, इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन ये भी मैनेज न कर सके और इन्होंने हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय इन्होंने नमक पाशी किया और आज ताजिर बिल्कुल ही बदहाल हो चुका है। अब आप खुद देख रहे हैं मार्केटों के हालात हैं, हू का आलम है। 1.5-2 महीने में जो सूरत हाल बनी है उसने ताजिर को मज़ीद दीवार से लगा दिया है। जनाब आला, उसने हमें फुटपाथ पर लाकर बिठा दिया है। सफ़ेद पोश तबका तो बेचारा भीख भी नहीं मांग सकता। आज हमें पता है मार्केट में जो कारोबारी लेन देन के मसाइल वो इतने बढ़ चुके हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई लेने देने का मसला आता है और लोगों की पंचायतें लगती हैं। ज़ाहिर मार्केट से पैसा गायब हो गया, पैसा नहीं है, लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। ज़्यादा 350 पे पहुँच गई जनाब आला, ये 90 रुपये किलो से 350 पे पहुँच गई है। और पेट्रोल के भी आज हालात देख लें आप, सुना है दोबारा एक नई समरी आ गई है, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा। हुक्मरानों से इल्तिजा है, खुदारा रहम करें। इस वक्त जो लोहा मार्केट के मनाजिर हैं इस वक्त हमें बिल्कुल सुनसानी नज़र आ रही है। अब दुकानदार कहते हैं कि आप जो शादी ब्याह का सामान लेने का, हमने एक फैमिली से गुफ्तगू की, उसने कहा कि भाई 10,000 की पेटी थी 22,000 की होगी, हम नहीं खरीदते, हम शॉपर में दे देंगे सामान। तो जो कस्टमर आता है जो बाकी शहरों से आता था, कितना मुतासर हुआ इस वक्त?
जनाब वाला कस्टमर तो गायब ही हो गया मार्केट से। अगर कस्टमर हो तो मार्केट में रौनक भी नज़र आए, जबकि बाहर से क्या या लोकल कस्टमर ही बाहर नहीं निकल रहा। ज़ाहिर है अब 1 रुपये की जो चीज़ थी वो 4 गुना बढ़ गई है, तो कौन इस तरह आपकी कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा, लोग परेशान हैं। एक तो इस आप कहने कि महंगाई ने काफ़ी हद तक मुतासर किया, दूसरा इस मार्केट के काफ़ी मसाइल भी हैं। हम देख रहे हैं कि रस्तों का इशू है, यहाँ पर जो मामला हैं, ट्रैफिक के मामला हैं, उस सवाल से किस हद तक मामला पहुँचे? मसाइल तो बेशुमार हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो नजायज़ तजावीज़ात का, रोड ब्लॉक रहने का है। हमने बारहा कारपोरेशन से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हमारी मार्केट में तशरीफ़ लाएं, अफसरान आएँ, हमारे से बैठकर कोऑर्डिनेशन करें, एक ज़ाब्ता अखलाक तय करते हैं। हमने अपने दुकानदार को भी एतमाद में लेते हैं और आपके साथ भी तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके अहलकार आते हैं और वो जुर्माने की पर्चियाँ ऐसे दे के चले जाते हैं जैसे यहाँ कोई गाहकों की लाइन लगी हुई है और हम उनको फ़ौरन जुर्माना जमा करा देंगे। जनाब ये चीज़ ख़त्म करने के लिए वो आखिर ताजिर है, छोटे मोटे मसाइल है, हम उनको कहते हैं कारपोरेशन वालों को, लेकिन वो इस चीज़ कारपोरेशन तावन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट वगैरह कोई निज़ाम, पानी का सिस्टम कुछ नहीं है यहाँ। जो कुछ भी हमने अगर सिक्योरिटी के इंतजाम या और इंतजाम पानी के हैं या सफाई के, हमने अपनी मदद आपके तहत किए हुए हैं। गवर्नमेंट हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ और तावन नहीं करती। गवर्नमेंट किसी किस्म का रिलीफ तावन फराम नहीं कर रही। ये आपने मार्केट के सदर की गुफ्तगू जानी। हमारे साथ और भी नुमाइंदगान मौजूद हैं जिससे इन्होंने बात की कि गवर्नमेंट रिलीफ फराम नहीं कर रही, कारपोरेशन तावन नहीं कर रही, इंतज़ामिया के नुमाइंदगान यहाँ आने को तैयार नहीं है, ट्रैफिक एहलकार यहाँ से गायब हैं। तो फिर ये कितने कितने देर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और फिर जो कस्टमर आता है वो कितना परेशान रहता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर ना इंतज़ामिया का कोई यानी कि एहलकार भी नहीं है। यहाँ पर सदर साहब ने सही कहा कि चौकीदार हैं तो हमने खुद अपनी मदद आपके तहत रखे हुए हैं। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट का जो मसला है ये हर दुकानदार ने एक एक दो दो बल्ब बेचारों ने बाहर लगाए हुए हैं, वो भी हमने कह के लगवाए हुए हैं। बिजली इतनी महंगी है, वो कहते हैं यार बिजली इतनी महंगी है, हम एक बल्ब जलाएं हमारा 700-800 का बिल आ जाएगा, वो उसमें भी बेचारा रोता है। मैंने देखा कि अंधेरा था, लोड शेडिंग किस हद तक मुतासिर कर रही है कारोबार को? लोड शेडिंग के तो ये हालात हैं, सुबह 6:30 5:30 जाती है, 6:30 आती है, वही थोड़ा बस सोने का टाइम होता है, नमाज के बाद थोड़ा सा आराम करने का टाइम होता है, उसमें भी बिजली गायब। रात को 10:30 बजे जाती है, 12:30 बजे आती है। ठीक है जी, छोटे छोटे घर हैं, परेशानी है। बिजली का ये हाल है कि दिन में तकरीबन मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे लाइट जा रही है। लाइट नहीं होती तो मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठा होता है। जी मजदूर, अब आपके सामने लाइट इस टाइम भी नहीं है, आप दिखा सकते हैं, पीछे मजदूर सारे बैठे हैं, कोई वो मार्केट में रौनक नहीं है, कोई एक दूसरे का कोई वो नहीं है। गर्मी इतनी है, मुल्तान का टेम्परेचर तो वैसे भी ज़्यादा है। वो तो नेचुरल होगा, लेकिन बाकी लोड शेडिंग और उसके अलावा महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवाई हुई है। महंगाई के सुन लें जी, हम सोचते थे कि इमरान खान अब उतरा है, ये नई हुकूमत आई है, ये हमारे लिए पता नहीं कितने ही वो जो लेके आएगी। इन्होंने तो 6 अपना वो काम किया है, 8 दिन के अंदर इन्होंने 60 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है। जो उसने इमरान खान को तो मैं बेचारा ही कहूँगा, उस बेचारे ने तो 3.5 साल में 40 रुपये भी नहीं बढ़ाए थे और लोग उसको गालियाँ देते थे, जी ये यूँ कर रहा है, इतना महंगा हो गया है, ये हमारी हुकूमत आई है, अवामी हुकूमत। इसने तो 8 दिन के अंदर हमारा ऐसा हाल कर दिया कि हम बस आपको बता नहीं सकते। ये भी महंगा होने जा रहा है, डॉलर सुना कि और भी 25-30 रुपये आज रात को और भी आ रहे हैं। अभी मैं जा रहा था पेट्रोल पंपों पे, जो हालात देखे हैं वहाँ पर इतना रश है, वो पेट्रोल ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको खबर हो गई कि आज फिर रेट बढ़ रहे हैं। तो वो मैं भी गया था तो मैंने देखा पेट्रोल पंप पे लोग कैन ले लेके खड़े हैं। इस वक्त आप जान रहे हैं जो इस वक्त डॉलर का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, 204, 200, 202 तक पहुँच जाता है कभी। तो इससे जो मार्केट है कितनी मुतासर हो रही है? जनाब ऐसे महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट के अख्तियार में कुछ भी नहीं है, ये सारी गेम कोई माफियाज़ के हाथ में आ गई है और गवर्नमेंट बेबस नज़र आ रही है। यह डॉलर का रेट चढ़ेगा तो फिर मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। लोहे का रेट जो 300 था वो 310 पे चला जाएगा, फिर 320 पे चला जाएगा और क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो जाएगी। और हमारी जो क़ुव्वत ख़रीद थी, हम जो स्टॉक रखे हुए थे वो हमारे पास ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। आइंदा हम मार्केटों में जाएंगे तो हम भी महंगे माल लेने पड़ेंगे, तो हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। सब चीज़ें हमारे भी हाथ से निकलती जा रही है। वो सेविंग जो हमने आपने इन्वेस्टमेंट थी वो डबल होती जा रही है, तब जाकर उस हिसाब का माल आता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अब मकसद कहाँ तक हम फाइट करेंगे? रोज़ रोज़ नए नए रेट आ रहे हैं, हम माल बेचते हैं, जब लेने जाते हैं तो कोई वारिस नहीं बनता हमारा, फिर नए रेट सुनाते हैं, हमें भी इंपोर्टर नए रेट सुनाते हैं, तो उससे सारा सिस्टम आउट हो गया हमारा। तमाम सिस्टम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट की सरपरस्त भी मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। जिस तरह ये बता रहे हैं कि एक तो डॉलर ने सारी चीज़ें बिल्कुल ही चेंज कर दी हैं, सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। इस वक्त जो मामलात हैं वो जिस तरह बताएंगे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हम दोबारा जानना चाहेंगे किस हद तक जो ताजिर है
जो कि पहले जिसके पास गोदाम था, दुकानें थी, 5-5, 10-10, 15-15 मजदूर थे, अब उसकी क्या हालत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके रोही चैनल का कि जिस तरह ये शुरू से ही अवामी मसाइल को, अवामी मुश्किलात को उजागर करते आ रहे हैं, तो आपका शुक्रिया। आज आप लोहा मार्केट मुल्तान में आए और हमारे मसाइल आलाकार जो हमारे हैं, हमारे नुमाइंदगान जो हैं, करता धरता जो हमारे मुल्क के हैं, उन तक ये अल्लाह करे हमारी बात पहुँचे। तो आपने सवाल किया डॉलर की वजह से हमारी क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो हमारी आयरन मार्केट में तकरीबन 70% जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इंपोर्ट ज़ाहिर है डॉलर से होती है। तो डॉलर अगर एक दिन में 2 रुपये जंप करता है तो हमारी जो भी आयरन की चीज़ें हैं वो 2-2, 3-3 रुपये किलो बढ़ जाती हैं। 180 पे जब था और जब 202, 204 पे चला गया, ये चंद हफ्तों की बात, तो फिर ये चंद हफ्तों में ये रेट डबल हो गया। सर डेली बेसिस की बुनियाद पर इसके रेट निकल रहे हैं। और फिर हमारा एक माफिया जो होता है जो इनको कंट्रोल करता है, उसको एक आइडिया होता है कि अगर 4 रुपये डॉलर ने बढ़ना है तो वो ऑलरेडी 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये डॉलर जो है ये गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। मैं आपकी विसासत से अब अपनी गवर्नमेंट को और अपने सियासतदानों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अब अपनी सीटों और अपने सियासत को थोड़ा बैक साइड पे रख कर कुछ आवाम का, कौम का, इस मुल्क का सोचें। तो ये वाज़े कह चुके हैं ना, हुकूमत तो वाज़े कह रही है कि अब हमारे इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं जी, हमने उस स्टेज तक जाना है। पेट्रोल हम सब्सिडी नहीं दे सकते, महंगा करना है, डॉलर को हम मज़ीद मैनेज नहीं कर सकते, कीमत में इजाफा होना है, IMF से मुआहदे हैं, तो फिर ये सारा कुछ तो होना है। क्या ताजिर, क्या आम आदमी तैयार है इसके लिए? सर आम आदमी तो पिस रहा है ना, उसने क्या तैयार होना है। बात यह है कि जो अब हुकूमत बदली है, इस हुकूमत के पहले दावे यही थे कि जो हुकूमत है वो करप्ट है, प्रॉब्लम कर रही है, करप्शन कर रही है, हम आएंगे तो यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। तजुर्बा है हमारे पास, सारा कुछ है। तो वो अब वो सब चीज़ें कहाँ गई? तो इसका मतलब क्या है कि ये सब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें ये सारा जो है ना ये उल्टा पुल्टा एक दूसरे के ऊपर डालकर तो हमें इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है। हुकूमत ने कहा कि जी वो खजाना खाली छोड़ गए थे, ये हुकूमत उसने कहा वो खजाना खाली छोड़ गए, तो फिर ये आम आदमी के लिए कोई हुकूमत काम नहीं करने को तैयार। सर वही है ना, ये आते हैं सबसे पहले अपना सोचते हैं, उसके बाद आवाम को सोचते हैं। इसलिए मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि ये मुल्क है तो हम हैं। इनकी सियासत भी तब चलेगी जब हम होंगे, हमारा मुल्क होगा तो ये सारा कुछ चलेगा ना। तो बराए मेहरबानी अब सारी अपनी जो है चपकला साइड पे रखकर इस मुल्क के बारे में सोचें और आवाम के बारे में सोचें। लोगों में सोचना चाहिए। आपके पास जो मजदूर काम करता है उसकी क्या हालत है, उसकी दिहाड़ी में कोई इजाफा हुआ या किस तरह मैनेज कर रहे हैं? सर लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, उनकी दिहाड़ियों में इजाफा हमने करना है। लेकिन जब हम अपने खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे तो हम उनकी कैसे बढ़ाएंगे? एक मैन्युफैक्चरर जो है, एक इंडस्ट्री ओनर है, कुछ उसके पास वर्कर हैं, अब मेरे पास कुछ वर्कर हैं, अब मुझे आमदन होगी, मेरे पास लाइट होगी, मेरी मशीनें चलेंगी, मुझे मेरी कोई प्रोडक्शन निकलेगी तो मैं आगे कुछ बढ़ाऊंगा। अब मैं खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा तो मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा? तो ये सारा हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। टैक्सेस के क्या हालात हैं? सर टैक्सेस तो वो कह रहे हैं ना, एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, वो बढ़ाने के वो कहते हैं हम आपसे टैक्सेस ले ही नहीं पाए। जब भी उनसे पूछें जी, वो तो ये कहते हैं कि ताजिर हमें टैक्स दे ही नहीं रहे। तो भाई फिर आप कैसे चला रहे हो? अपने टैक्सेस भी देख लें, हमारे ताजरों के भी देख लें। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी चाह बताई गई, जिस तरह उन्होंने बात की, हमने आम वर्कर की बात की, आम जो लोग आते हैं उनकी भी बात की। इस वक्त जिस उन्होंने बताया कि जो मज़दूरों को मजदूरी देने के भी पैसे बाज़ वक़्त नहीं होते, तो ये जो सारा सेटअप चलता रहा, अगर ये कंडीशन रहती है तो फिर कारोबार ये भी मुश्किल नहीं नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कारोबार तो जी बहुत मुश्किल हो गया जैसे जो हालात जा रहे हैं। अब आप मार्केट में देख लो, दुकानें सारे अकेले ऐसे बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं है, आते हैं जाते हैं, बस यही है, मजदूरी देने वाला साहब है पल्ले से। हर बंदा बेरोज़गार की तरफ जा रहा है, हर बंदा परेशान है, बहुत हालात ख़राब है मुल्क के जी। और महंगाई पे महंगाई हो रही है, बहुत लोग परेशान है जी। इस हुकूमत से जो उम्मीदें थी वो कहाँ तक रही है? अब वो उम्मीदें नहीं है जी जो रखी थी ना लोगों ने, भाई से उम्मीद आएगी हुकूमत, बहुत तब्दीली आएगी, नहीं हुई। उससे अच्छा तो पिछली हुकूमत अच्छी थी, चलो उनके खर्चे पूरे जो कोई कर रहे थे जैसे भी था कारोबार चल रहा था। अब महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल रोज़ चल रहा है, आज भी चढ़ जाए जैसे, वो गरीब आदमी पे जाके पड़ेगा ना। अब गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जी, कहाँ तक अफोर्ड करेगा वो? अब एक मोटरसाइकिल चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला, अब वो अब 150 रुपये लीटर है, 200 पे चढ़ गया है, फिर 250 पे चला जाएगा, 10 पे तो हो चुका है ना जी। अब आज चला जाएगा 20-25 पे, फिर वो उसके लिए मुश्किल है। वो कहाँ आमदन वही है, आमदन वही खड़ी है जी, पर खर्चे बहुत हो गए हैं, हर बंदा परेशान है। अब क्या करें, किधर जाए बंदा?
घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बिजली के बिल हैं जी, वो मजदूर है जी, कहाँ के खर्चे पूरे करें। ये जो हम सामान बैक साइड पे देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में वो उसका जो बारबेक्यू का सामान है, तो इसकी कोई सेल में इजाफा हुआ है या ये भी काम माठ है? हाँ, बहुत महंगाई के तौर पर जी बड़ा फ़र्क पड़ गया अब। पहले जो रेट था ना, अब चादर का रेट उससे डबल हो गया है। अब आगे लेने वाला भी बार बार पूछता है, भी हम इतने पहले कल के रेट आज क्या रेट है, अब हम कहाँ से लेके आएँ, हमारी मजदूरी पूरी नहीं होती। अब हर चीज़ बंदा परेशान होता है देख के। आगे उसने जाके बेचारा ने कारोबार भी करना है, उस चीज़ का भी सोचता है, दुकानों किराए भी हैं, ये चीज़ देखता है वो। जो छोटे कारोबार थे वो किस हद तक मुतासर हुए, जो कि लोग पहले स्टॉल लगा लेते थे, पहले कोई वैसे लगा दिया छाबा टाइप, वो कितना मुतासर हुआ? जनाब जब बड़ा दुकानदार ही मुतासिर है तो छोटा गरीब किधर जाएगा, वो तो ख़त्म हो चुका है। छोटा ताजिर तो अब आप छोटे ताजिर की तो बात ही ना करें ना, वो तो बेचारा जो मेहनत मजदूरी, उसको मेहनत मजदूरी कहेंगे, वो अपना भरम बचाता था, थोड़ा बहुत काम करके अपना सफ़ेद कपड़े पहन लेता था, वो ताजिर हमारा ख़त्म हो चुका है। जानना चाहूँगा जो पहले 50,000 60,000 में कहता कि मैं छोटा स्टॉल लगा लेता हूँ, काम शुरू करता हूँ, अब वो छोटा होटल बनाने के लिए काम शुरू करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? जनाब होटल के बर्तन ही नहीं आएंगे, लाखों रुपए के तो बर्तन आते होटल बनाने के लिए, अब वो काम कैसे करेगा 50,000 रुपये में? आप खुद सोचें, वो तो बेचारा कहीं जाके नौकरी कर ले 15-20 हज़ार रुपये में, वो अच्छा है। काम के लिए सोचेगा तो वो नामुमकिन, हमें नज़र नहीं आता। काम के लिए सोचेगा तो वो नामुमकिन है, वो नज़र नहीं आता। ये आपने गुफ्तगू जान ली ताजिर रहनुमाओं की, वो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हालात मुश्किल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत को मुश्किल फ़ैसलों के साथ कोई ऐसे फ़ैसले भी लेने होंगे जिसमें आवाम को रिलीफ भी मिले, आवाम को कुछ कारोबार करने का मौका भी मिले। जो डॉलर का रेट है उसको कंट्रोल में लाना होगा, तभी हमें मार्केट में कुछ कारोबार भी होता हुआ नज़र आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा ना करने की बात हो रही है, इससे ना सिर्फ आम आदमी मुतासर हो रहा है बल्कि जो ताजिर है, जो दुकानदार है, जो ख़रीदार है, जो इस कारोबार से वाबस्ता दीगर लोग हैं, वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।